हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा वर्क एनर्जी और पावर पर। इसका कुछ बेसिक सबको इसके माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज वर्क। The amount of work done is measured by the product of the force and displacement of the body along the line of action of the force। तो हमारा मोटा मोटी समझने की बात यह है कि वर्क क्या होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जो हम गुना करते हैं तो हमको वर्क मिलता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं W बराबर Fs। तो W यहाँ पर W4 हो गया वर्क, F4 हो गया फोर्स और S बराबर S4 हो गया डिस्प्लेसमेंट। और फिर अगर हम S के लिए S cos थीटा लिखें तो हम लिख सकते हैं W बराबर Fs बराबर Fs cos थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए कि फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो गुणनफल होता है ये वर्क, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से F और S का जो गुणनफल है यहाँ पर, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से हमारा इक्वेशन होगा W बराबर Fs cos थीटा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क इज ए स्केलर ऑल्दो द टू क्वांटिटीज इन इट्स डेफिनेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स। तो वर्क हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसमें जो दो क्वांटिटीज़ हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब हम थोड़ी सी चर्चा एनर्जी की करते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न इसका नाश किया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर चर्चा करेंगे और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी को जो डिफाइन किया गया है इस रूप में कि कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। अब इसका हम मापन कैसे कर सकते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच द बॉडी कैन डू। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में एनर्जी के दो मेन टाइप्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उसको डिफाइन किया गया है एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्चू ऑफ इट्स एक्शन, वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्चू ऑफ इट्स मोशन। और इसको हम E से डिनोट करते हैं, और E बराबर होता है 1/2 mv²। तो इस तरह से हमारा हो गया KE बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ पर हम ये तो 9th स्टैंडर्ड में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अब हमारा जो E बराबर 1/2 mv² है उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों m से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन होता है 1/2 mv² बराबर हो जाएगा 1/2 m²v² अपॉन m। और mv बराबर क्या होता है, तो मोमेंटम होता है, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो m²v² के लिए हम लिख सकते हैं p²। और ये जो हमारा हाफ m है तो उसमें 2 में अगर हम इनसे गुना करें तो 2m हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा E बराबर p² अपॉन 2m। और p क्या हो गया हमारा, तो मोमेंटम हो गया। तो इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन के रूप में इसको हम संक्षेप में समझ सकते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है कि P बराबर mgh, और यहाँ पर EP हो गया पोटेंशियल एनर्जी, M हो गया मास, और G हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और H हो गया हमारा हाइट फ्रॉम द सरफेस। जितना हाइट पर हम वस्तु को रखे हैं और स्थिति के कारण, उस हाइट के कारण जो उसमें मतलब
पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया EP बराबर mgh। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट का। तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो वर्क का जो मतलब ये यूनिट होता है वो अर्ग होता है। FPS में फुट पॉन्डल होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ इसका जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर्स होता है, और एटॉमिक फिजिक्स में इसका यूनिट हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36 × 10⁻12 अर्ग्स। 36 × 10⁻5 जूल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये होता है 1.6 × 10⁻−12 अर्ग, और ये बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 जूल। और इस तरह से 1 एक्साजूल बराबर हो जाएगा 10⁹ जूल। अब इसको समझने के बाद अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पावर को। पावर में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। संक्षेप में बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं, और मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं P बराबर W/T। तो यहाँ पर P हो गया पावर, W हो गया वर्क, T हो गया टाइम, और W बराबर चूँकि Fs cos थीटा होता है तो हम लिख सकते हैं P बराबर Fs cos θ/T। और फिर जब थीटा बराबर अगर 0 होगा तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर Fs cos θ/T बराबर Vb cos θ बराबर Fb cos θ बराबर Fv। और यहाँ पर V क्या हो जाएगा तो S/T वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और W हो जाएगा वर्क, F हो गया फोर्स, V हो गया वेलोसिटी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो मान लीजिए कोई वस्तु v1 वेलोसिटी से चल रही है और टाइम t में F फोर्स लगने से उसका वेलोसिटी अगर v2 हो जाता है, तो इस तरह से इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2² - v1² बराबर Fx हो जाएगा। और जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो W बराबर इंटीग्रेशन FdX के रूप में लिखेंगे। और अगर हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर F इंटीग्रेशन ds बराबर Fs। और तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो इसके लिए जो वर्क डन होगा W बराबर इंटीग्रेशन 0 to x Fdx बराबर 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x kx dx बराबर 1/2 kx²। और अगर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर x1 x2 Fdx। और इस तरह से हमारा जो वर्क होगा, वर्क डन होगा W बराबर 0 to x Fdx, और लास्ट में F बराबर -kx। और फाइनली हम फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि W बराबर 1/2 kx²। तो इस तरह से इट इज एविडेंट दैट द वर्क डन इन compressing the spring by an amount x is also given by